इसलिए श्रीमत को भूलो मत, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो, अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से प्यार से एक बाप को याद करो। दूसरा पॉइंट है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करो, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना करो। सबको रास्ता बताओ। हमारी दिनचर्या में बाप की याद के ओरे के साथ जब तक ज्ञान रत्नों का ओरा सेट नहीं होने का, हमारी दिनचर्या में बाप की याद के साथ ज्ञान रत्नों का ओरा जब तक सेट नहीं होने का, तो देह भान में आकर भिन्न भिन्न विकर्म होते रहेंगे। तो देह भान में आकर स्थूल और सूक्ष्म भिन्न भिन्न विकर्म होते रहेंगे। उसमें क्या क्लियर हुआ? हाँ जी, कौन सा ऑर्डर सेट चाहिए साथ में? नहीं समझ आया क्या? खाली बाप का ऑर्डर बोलो। बोला बाबू, क्या सुनो? कौन से बोला? जी कहाँ तक हुआ? रास्ता बताओ। अपनी दिल से पूछो, यह पुण्य हम कितना करते हैं? अपनी चेकिंग करो। ऐसा कोई कर्म ना हो, ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े।
दिनचर्या के आधार पर, दैहिक दिनचर्या के आधार पर होने वाले कर्म, दैहिक दिनचर्या के आधार पर होने वाले कर्म सज्जा का भागीदार अवश्य बनाते हैं। दैहिक दिनचर्या के आधार पर होने वाले कर्म सज्जा के भागीदार अवश्य बनाते हैं। जी कहते 100 गुना सजा खानी पड़े तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कर्म क्षेत्र, ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कर्म क्षेत्र परम धाम की दुनिया। ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कर्म क्षेत्र परम धाम की दुनिया, जहाँ रहकर ही निमित्त मात्र इस देह का सहारा लेते हुए स्थूल कर्म डिस्प्ले करते, यहाँ रहते हुए निमित्त मात्र इस देह का सहारा ले स्थूल कर्म डिस्प्ले करते। जी कहते बोला बाबू मुरली स्टडी करते हो एकांत में? नमक मिर्च मसाले मुरली में डालते हो या सूखी मुरली ही स्टडी करते हो? नमक मिर्च और मसाले मुरली स्टडी करने के टाइम पे उसमें डालते हो या सूखी मुरली ही स्टडी करते हो? हाँ जी। मिर्च तो मना की बनी, मिर्च बाबा ने मना कर दिया खाने के लिए। हाँ तो संभव मुरली स्टडी करते हुए नमक मिर्च मसाले डालते हो या सूखी मुरली ही स्टडी करते हो? नमक मिर्च मसाले हैं दिल की शुद्ध भावनाएं बाप जैसा बनने की। नमक मिर्च मसाले हैं दिल की शुद्ध भावनाएं बाप समान बनने की। नमक मिर्च मसाले हैं ब्रह्मा बाप समान बाप के ऊपर सब कुछ समर्पण करने की। नमक मिर्च मसाले हैं बाप के ऊपर सब कुछ समर्पण
करने की। हाँ, डालते हो बोला वो नमक मिर्च मसाले। हाँ जी, असंभव। हाँ जी, वैसे सुक्की पढ़ लेते हैं, सुक्की पढ़ लेते हैं। हाँ जी, सुक्की। नहीं जी, डालते कभी कभी डाल देते हैं। जी खाते रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह तो बच्चों को मालूम है। अभी हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं, उनकी है ऊंचते ऊंच मत। दुनिया यह नहीं जानती कि ऊंचते ऊंच शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकते। तुम अभी ईश्वरीय मत वाले बनते हो। इस समय तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। अभी तुमको पता पड़ा है, हम तो विश्व के मालिक थे। यह ब्रह्मा जो मालिक था उनको भी पता नहीं था। विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं। विश्व की कोई भी ब्राह्मण आत्मा को चाहे तो अपने परिवर्तन से रिलेटेड रेणु पॉइंट में से विश्व की कोई भी ब्राह्मण आत्मा को चाहे तो अपने परिवर्तन से रिलेटेड, चाहे किसी भी कारोबार से रिलेटेड, चाहे किसी भी सेवा से रिलेटेड, चाहे किसी भी परिस्थिति से रिलेटेड कोई भी पॉइंट बाप से पूछने की या बाप से क्लियर करने की जरूरत नहीं रहती। पहले तो यहाँ तक बताओ, आप लोगों को समझ में आया हो तो आगे चलो। अनिता बहन क्या समझ में आया? अच्छा, समझ में ही नहीं आया, समझ में। कुसुम्भव क्या समझ में आया? कुसुम्भव? हाँ जी जी, अभी तो बहुत स्लो बोलते हैं और 2-2 बार रिपीट करते हैं। भंडारी आपकी? क्या है? भंडारी कौन रहा? कशिश पूछ रहा हूँ कुछ इससे क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक। रिलेवेंट क्या क्लियर हो? कोई भी परिस्थिति की कोई भी सेवा होती है तो मतलब बाबा से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप से ही अंदर से इंडिकेट होता है।
कि कोई भी ब्राह्मण आत्मा को चाहे तो अपने परिवर्तन से रिलेटेड, चाहे किसी कारोबार से रिलेटेड, चाहे किसी सेवा से रिलेटेड, चाहे किसी परिस्थिति से रिलेटेड कुछ भी बाप से पूछने की जरूरत नहीं रहती। केवल जिस भी क्वालिटी को मैं ओके करना चाहता हूँ या जो भी पॉइंट मैं बाप से पूछना चाहता हूँ, मुझे उस पॉइंट के लिए, उस क्वालिटी के लिए चाहिए, पावर के लिए बाप की याद की क्वालिटी, उस लेवल की ओके चाहिए। बाप की याद की क्वालिटी उस लेवल की ओके चाहिए, तो समय अनुसार बाप की तरफ से ऑटोमेटिक नेचुरल मेरे को जिस भी पॉइंट के लिए गाइडलाइन चाहिए वो स्वतः मिलती रहती है। वानिता वेंकटेश, हाँ जी, आई एम ओके। रेनू, कशी समझ में आया पॉइंट? तो उसके लिए ना मेरे भाव में विचार कोई भी ब्राह्मण आत्माओं की लौकिक संबंध संपर्क की क्वालिटी को बाप स्थूल से चेंज करके, स्थूल से कन्वर्ट करके बेहद की क्वालिटी ओके कर देते हैं। कोई भी ब्राह्मण आत्मा की लौकिक संबंध संपर्क की क्वालिटी स्थूल से कन्वर्ट कर बेहद की ओके कर देते। अगर मेरे संबंधों की क्वालिटी बाप के साथ ओके है तो मेरे संबंधों की क्वालिटी बाप के साथ ओके है तो क्या करना चाहिए अनिता? से कनेक्शन जी कहते गणपति बन जाते हैं। तीनों बाबू प्रोग्राम ओके रहा आपका? आपका प्रोग्राम जहाँ पर आप गए थे वो ओके रहा? विशेष कुछ नवीनता बाप के कार्यक्रम से रिलेटेड जो आपकी बुद्धि में सेट हुई हो? मैं केवल सार में पूछा, विशेष कोई पॉइंट जो आपकी बुद्धि में हाईलाइट रहा हो, सेट हुआ हो। मैं नॉलेज नहीं पूछ रहा कि आपको वहाँ क्या क्या बताया गया, मैं ये चीज़ आपसे क्लियर नहीं करता जी। हाँ जी, साथ में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने खान पान को चेंज करना होगा, जो मस्त है। जी
जिसमें बाबा के माँ वाक्य होती हैं, वो शायद मैंने व्हाट्सएप पे कई बार डाले भी हैं। जी कहाँ थे? एकदम पतित बन जाते हैं। एकदम पतित बन जाते हैं। यह खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है। राइट रॉन्ग क्या है? इसमें है बुद्धि की लड़ाई। सारी दुनिया है रॉन्ग, एक बाप ही है राइट। सच बोलने वाला मैं तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत लेनी चाहिए। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे। बाप के साथ बैठकर बाप की याद में खाना खाने वाले बच्चों की खाने की क्वालिटी डिवाइन होगी नेचुरल ही। उन्हें किसी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें कोई भी प्रोग्राम कहीं से भी बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाप के साथ बाप की याद में बैठकर खाना खाने वाले बच्चों की खाने की क्वालिटी नेचुरल ही डिवाइन क्वालिटी की ओके होगी। मेरे इस रथ के आधार पर, मेरे इस मैं जी आपके क्वेश्चन के आंसर में मैं ऐसे नहीं दे सकती सीधी बात है, क्योंकि जैसे ठीक है आप जो बात बोल रहे हो उसके लिए अभी आपने बीच में थोड़ा टाइम पहले फिजिकल योगा करा था कि हमारी हेल्थ सही होगी तो हम कुछ शायद कर सकते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि हमने अपने शरीर को क्या देना, हमारे लिए क्या बना हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात यह है, जैसे जानवर वगैरह हैं ये कोई स्पेशल खाना नहीं खाते पहले होने के कुछ भी है, बट ना तो उन्हें ठंड लगती ना वो बीमार। मैं एक पॉइंट केवल आपसे भी शेयर किया लास्ट में। मुझे केवल शिव पिता के, ब्रह्मा बाप के, माँ जगदम्बा माँ के और अव्यक्त बाप दादा के स्वरूप की क्वालिटी अपने स्वरूप में कन्वर्ट करनी है। तो ये टोटल प्रोग्राम एक बाप के सिवाय मुझे और कहीं से मिल नहीं सकता। मुझे अपने स्वरूप में शिव पिता का, ब्रह्मा बाप का, माँ जगदम्बा माँ का और अव्यक्त बाप दादा का स्वरूप मेरे रोम रोम में इन चारों की फीलिंग, इनकी स्वरूप की फीलिंग के साथ ओके रहे। ये प्रोग्राम एक शिव पिता की याद में रहने पर मुझे पर्सनली ट्रांसफ़र होगा। मुझे पर्सनल ही ट्रांसफ़र होगा। क्यों आशा बाबू, क्या समझ में आया? हाँ जी, तो संभव निकले। पहले आप ये एम देखो कि मेरा ये एम ओके है कि इन चारों के स्वरूपों को अपने स्वरूप की क्वालिटी में विद फीलिंग सेट करना। संजय भाई ओके ये एम? आपने पॉइंट सुना संजय भाई? अच्छा समझ नहीं। कशिश भाई पॉइंट सुना? ओके ये पॉइंट? आशा का ओके ये पॉइंट? जब ये पॉइंट
के नहीं है, फिर मुझे किसी भी तरह का कोई भी पॉइंट, कोई भी प्रोग्राम डिवाइन क्वालिटी का कैसे ट्रांसफर होगा। टोटल डिवाइनिटी इन चारों पॉइंटों से कन्वर्ट होके हमारे स्वरूप में ट्रांसफर होती। टोटल डिवाइनिटी की क्वालिटी इन चारों स्वरूपों से ट्रांसफर होके कन्वर्ट होके हमारे स्वरूप में सेट होती। पांचवा कोई इस दुनिया में है नहीं। पांचवा कोई इस दुनिया में है। पहले तो ये एम आप देखो कि आपका ये एम दिन में ज्वालामुखी टाइप का चलता है। क्या समझे? समझे भाई? अनिता बाबू क्या समझे? समय के साथ चेंज हो। दुनियावी समय या घड़ी का समय या प्रकृति के द्वारा बदलने वाले समय की मैं बात नहीं कर रहा। मैं बाप के द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्यक्रम को लेके सेकंड बाय सेकंड वायुमंडल में समय परिवर्तन की जो गति है, मैं उस गति के आधार पर अपने को सेट करूं तो टोटल डिवाइनिटी की क्वालिटी मेरे स्वरूप में सेट हो। अगर मैं आउटर समय के हिसाब से चलूंगा तो केवल उलझनों में भटकने के अलावा कुछ नहीं होगा। समझे भाई? कौन सा समय? कौन सा समय? मैजिक क्लियर हुआ? मैजिक पॉइंट लेना क्लियर हुआ? मुरली के आधार पर अगर संपन्न बनने की बात ब्राह्मण परिवार में ओके होती, मुरली के आधार पर ब्राह्मण परिवार में संपन्न बनने की बात ओके होती, या बाप के साथ सकार में मिलन मनाने के आधार पर ओके होती, फिर तो सारा ब्राह्मण परिवार ही संपन्न बन जाता। 33 साल तक ब्रह्मा बाप के द्वारा बोला। बाबू क्या बात है? एक कोई ओके रहने दो। तैतीस साल तक शिव पिता ने ब्रह्मा बाप के द्वारा साकार मिलन मनाया। 50 साल तक शिव पिता ने अव्यक्त
बाप दादा के आधार पर साकार मिलन मनाया। अगर साकार मिलन के द्वारा या मूली के द्वारा संपन्न बनने की बात या क्वालिटी ओके करने की बात राइट होती, फिर तो सारा ब्राह्मण परिवार ही संपन्न अपने टोटल बुद्धि के प्रोग्राम को 101% चेंज करना पड़ेगा। अपने बुद्धि के प्रोग्राम को 100% चलेगा नहीं। समझे? 100% क्या क्या बोले संजय? क्या 100% चलेगा। 101% आपको अपने बुद्धि के प्रोग्राम को चेंज करना ही पड़ेगा। बोला बाबू। आप राइट बैठ सकते हो तो बैठो। डिम्पल क्या क्लियर हुआ? ना तो साकार मिलन के द्वारा ना मुरली के द्वारा। वो समझ क्लियर हुआ? आशा नहीं नहीं क्लियर हुआ? कोई पॉइंट फीलिंग वाइज ओके, नहीं तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो 3 बार बोल दिया पॉइंट। पॉइंट 3 बार शेयर किया। भाई जी जैसे आप कह रहे हो बुद्धि के प्रोग्राम 101% चेंज करना पड़ेगा, तो कैसे बुद्धि का चेंज? जब जिस आत्मा के साथ दिल के लव की पोजीशन ओके हो जाती है, और जितना टाइम वो दिल के लव की पोजीशन ओके रहती है, उतना टाइम उस व्यक्ति के दिल की पोजीशन का लव, उसकी दुनिया केवल वो व्यक्ति ही होता है। आज कितने साल हो गए मेरे जी? 88 साल, 87 क्या? इतने साल, इतने समय में भी अभी तक दिल के तार जुड़े नहीं। क्या? इतने समय में भी अभी तक दिल के तार जुड़े नहीं। हाँ जी ना। माया पावरफुल या बाप पावरफुल? फिर माया का हाईलाइट नहीं करो, कि माया का हाईलाइट नहीं करो। सिंपल बाप पावरफुल या माया? बच्चों के आगे माया चाहे कितने भी रंग रूप दिखाती हो, लेकिन बाप के आगे वो भी नमस्ते करती है। बाप के आगे वो भी नमस्ते ओम शांति करती है। या नहीं संजय भाई? आशा माया में तो बाहर से पूछ के आती हो ना। बाबा ने कल मुरली में कहा ना, कंबाइंड कहते हैं, कंबाइंड रहते हैं, लेकिन फिर अलग क्यों होते हो? हाँ जी, कहाँ थे? सचखंड का मालिक बनाते।
तो उनकी मत लेनी चाहिए। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, परंतु वह गुप्त है भी निराकार। इन चारों के चित्र मेरी बुद्धि के नक्शे पर, इन चारों के चित्र मेरे बुद्धि के नक्शे पर ऐसे चिपके हों कि इनके अलावा मुझे दूसरा कोई चित्र नजर ही न आए। इन चारों के चित्र बाबा मम्मा बाबा बाप दादा ब्रह्मा बाप को काम बोलोगे? पता तो भी बाबा मम्मा शिव बाबा मम्मा बाबा अच्छा, क्या दिन में 2, 4, चलो 500 की काउंटिंग के आधार पर आपकी बुद्धि में ओके है या परमानेंट ही ओके है या इससे अदर पोजीशन? हाँ जी, हैं संजय भाई, संजय भाई, उमेश जी, विचित्र भाव की बुद्धि में नहीं ठहरता, बाकी चित्र तो कहाँ से है? पहले तो विचित्र को बिठाओ, वही सही लगता है। रेनू जी कहाँ थे? हाँ जी, है भी निराकार। बहुत बच्चे गलत करते हैं, समझते हैं यह तो दादा की मत है, माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती, श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मेरे को प्रेजेंट समय के लिए बाप की जो श्रीमत मिली हुई है, मेरे को प्रेजेंट समय के लिए बाप की जो श्रीमत मिली हुई है, मैं उसमें ओके का सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल कर्म में बाप को दूंगा, तब मेरे लिए दूसरी मत ट्रांसफर होगी। उससे पहले नहीं। उससे पहले भले ही मैं लाख मूल्यों में से श्रीमत उठा लूं, मेरी बुद्धि में सेट हो नहीं सकती। भले ही मूल्यों में से मैं लाख श्रीमत उठा लूं, मेरी बुद्धि में सेट हो नहीं सकती। मेरे को प्रेजेंट समय के लिए बाप के द्वारा पर्सनल लेवल पर बाप की जो श्रीमत मिली हुई है, उसको मैं प्रैक्टिकल कर्मों के आधार पर बाप को ओके का रिजल्ट दूं, तब नेक्स्ट श्रीमत मेरी लाइफ से रिलेटेड मुझे ट्रांसफर हो। या इससे पहले हो जाएगी नहीं तब आशीर्वाद हो जाएगी? रेनू हो जाएगी? रेनू पद्मा जी कहाँ थे? माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती है, श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा आप जो कहेंगे वह हम मानेंगे जरूर। जब तक आपकी बुद्धि में ये पॉइंट ओके नहीं रहेगा कि बाप सारी दुनिया को छोड़कर एक मुझ आत्मा पे केवल नजर रखे हुए है, तब तक मैं कन्वर्ट हो नहीं सकता। नहीं समझ में? पद्मा समझ में आया? जब तक मुझे ये पॉइंट हाईलाइट नहीं रहेगा कि बाप सारी दुनिया को छोड़कर, सारे ब्राह्मण परिवार को छोड़कर केवल एक मेरे परिवर्तन के लिए
मुझ आत्मा पर निगाह रखे हुए है तब तक मैं चेंज हो नहीं। ये पॉइंट किसको किसको ओके? डिम्पल ओके, पद्मा ओके, आशा है अगर ओके हो फिर गति फास्ट हो, फिर परिवर्तन की गति। क्या मेरे परिवर्तन की गति फास्ट है? फास्ट है मेरे परिवर्तन की गति। जी कहाँ थे? हाँ जी, परंतु कई मानते नहीं है। नंबरवार पुरुषानुसार आप मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत चला लेते हैं। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया मत लेने नहीं देती, श्रीमत तो बहुत सहज है। दुनिया में कोई यह समझ नहीं कि हम तमो प्रधान है। मेरी मत तो मशहूर है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान अभी कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमत दे श्रेष्ठ बनाता हूँ। मैं केवल अपने परिवर्तन से रिलेटेड प्रोग्राम अपनी बुद्धि में हाईलाइट नहीं रखूं। मैं केवल अपने परिवर्तन से रिलेटेड प्रोग्राम अपनी बुद्धि में हाईलाइट नहीं रखूं। उसके अलावा और बहुत सारे प्रोग्राम बाप मुझे ट्रांसफर करने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन वो ट्रांसफर तब होंगे जब अपने परिवर्तन से रिलेटेड परिवर्तन की क्वालिटी को मैं मेकअप करने की पोजीशन में ओके हो जाऊंगा। तब अदर प्रोग्राम बाप ट्रांसफर करेगा। तब अदर प्रोग्राम क्या मैं अपने परिवर्तन से रिलेटेड चाहिए क्वालिटी में ओके ऐसे ही क्या करें? पद्मा ओके, संजय भाई जी कहाँ थे? हाँ जी, आकर भारत को श्रेष्ठ बनाता हूँ। बाप तो सावधान करते हैं, बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। बाप रोज समझाते रहते हैं, बच्चों श्रीमत पर चलना भूलो मत। ब्रह्मा की तो बात नहीं, उनकी बात समझो। वही इन द्वारा मत देते हैं, वही समझाते हैं। खान पान खाते नहीं, कहते हैं मैं उपभोक्ता हूँ। तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ। मैं अपने परिवर्तन से रिलेटेड पॉइंट ध्यान से समझना मिस नहीं हो। मैं अपने परिवर्तन से रिलेटेड से रिलेटेड चेक करूं कि मैं बाप से ज़्यादा समय तो नहीं ले रहा। अगर मैं अपने परिवर्तन से रिलेटेड बाप से समय सीमा से बाहर ज़्यादा समय लेता हूँ तो मुझे उसका हिसाब किताब भी धर्मराजपुरी में बाप को देना पड़ेगा। मुझे उसका हिसाब किताब भी धर्मराजपुरी में बाप को देना पड़ेगा। इस परिवर्तन के लिए
मेरा तुम्हारे साथ केवल 5 मिनट की अपॉइंटमेंट थी, ओके थी। आप चेक करो मैंने उसमें कितना समय लिया बाप का। नहीं? आशा क्लियर हो पाए? मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि बाबा कितनी बार समझाएगा, मेरा नहीं समझती पड़ता। जी कहाँ थे? कहती है मैं रोकता हूँ। हाँ जी, तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ, नंबर 1 मत देते हैं। मुझे याद करो और भी विकर्म नहीं करो। अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है। यह तो जानते हो सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है। इस समय सभी रोंग रास्ते पर हैं। तुम्हें अभी बाप द्वारा राइट रास्ता मिला है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वह है नहीं। वह कोई बाप की बनाई हुई नहीं है। यह भी भक्ति मार्ग में है। जो चित्र मेरी बुद्धि में दुनियावी या रूहानी चल रहा है, जो चित्र मेरी बुद्धि में दुनियावी या रूहानी चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही मूर्ति मेरी बुद्धि में सेट होगी। जो चित्र मेरी बुद्धि में दुनियावी या रूहानी चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही मूर्ति मेरी बुद्धि में या दुनियावी चित्र के चलते भी सेट हो जाएगी। उस समय क्या कह सकते हैं? केवल सोमान निकालने के आधार पर मूल्य स्टडी नहीं करो। है वो भी प्लस में, माइनस नहीं है, लेकिन एक नियम रह जाता, क्वालिटी ओके नहीं हो पाती। मंजूबन बहुत दिन हो गए लड्डू खाए। मैं ताजा खाना खाता हूँ संजय भाई। मैं हाँ जी, संजय भाई का सुबह सुबह ही आ जाता है। संजय भाई का मीनाक्षी बहन का सुबह सुबह ही ट्रांसफर करता है। लो जी खाओ ताजा। नहीं, रोज का खाना चाहिए, इकट्ठा नहीं चाहिए। इकट्ठा तो आप मेरे आगे 56 प्रकार के भोग रख दो, मैं खा भी नहीं पाऊंगा। ये खा लूंगा नहीं तब। जी कहाँ थे? यह भी भक्ति मार्ग में निहित है। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। बच्चों को समझाया है ज्ञान से सदगति, सदगति भी सबकी होती है, दुर्गति भी सबकी होती है। यह तो दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान कोई है नहीं। सतो प्रधान कोई है नहीं। जितना हो सके संबंध संपर्क में, जितना हो सके संबंध संपर्क में या ब्राह्मण परिवार में केवल उतना ही संपर्क में आओ जितना बाप के हिसाब से सेवाओं के लिए जरूरी है। नहीं तो केवल एक बाप हो और एक आप हो। ऐसे भी नहीं
मैं अकेला हूँ तो बिल्कुल ही अकेला हूँ, या तो नींद में समय जा रहा है या व्यर्थ ख्यालात में समय जा रहा है। आप चेक करो कि कौन सी सेकंड आपकी बुद्धि में से बाप का चित्र अलग हुआ। ये काटे लास्ट लाइन दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान कोई है नहीं। पुनर्जन्म लेते लेते पैन पीड़ पन्ने पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी आकर के लिए अब मौत सबके सिर पर खड़ा है। नारद की बात है, गीता भी है, देवी देवता धर्म का शास्त्र, तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फायदा। हर एक अपनी अपनी कुरान बाइबल आदि पढ़ते हैं, अपने धर्म को जानते हैं। एक भारतवासी अन्य सब धर्मों में चले जाते हैं और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं। हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि अलग है। बाप स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम, जब तक मैं ये पॉइंट आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बाप को भोग स्वीकार कराने में या बाप के साथ बैठकर स्वीकार करने में एक ही तरह के रीति रिवाज ओके रखोगे, तब तक आपकी बुद्धि में बाप सेट नहीं होने का। हर भोग में स्वीकार कराने में और खुद स्वीकार करने में अनिता हो। हर बार बाप को भोग स्वीकार कराने में और खुद बाप के साथ स्वीकार करने में अनिता हो। जी कहाँ थे? तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो। तुम स्वर्ग के देवता थे। हम सो का अर्थ भारतवासियों को बाप ने सुनाया है। बाकी हम सो परमात्मा, हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। यह बातें तो भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई है। गुरु भी करोड़ों होंगे, गुरु भी करोड़ों होंगे। स्त्री को पति के लिए कहते हैं कि यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है, जबकि पति ही ईश्वर है। फिर हे भगवान, हे राम क्यों कहती हो? डिम्पल बाबू, मैं बाबू बन रहा हूँ, रोज बन रहा हूँ, तो फोटो आप भी भेज दिया करो। कोई खाने में वैरायटी हो जाएगी, खाने में जी कहाँ थे? जबकि पति ईश्वर है। हाँ जी, जबकि पति ईश्वर है। फिर हे भगवान, हे राम क्यों कहती हो? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बन गई है। यह खुद भी कहते, हम भी कहना। आप मेरे को दिन में कई बार ये कहते हो कि मैं माया की मिठाई आपको नहीं खिलाऊंगी, लेकिन खिलाते ज़्यादा माया की मिठाई हो, खिलाते ज़्यादा। जी कहाँ थे? यह खुद भी कहते हैं, हम भी ऐसे थे। कहाँ वैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण, कहाँ फिर उनको गांव का छोरा कह दिया है। श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थ थोड़ा ही समझते
समझते व्यक्ति विशेष के साथ मिलने पर हमारी शारीरिक पावर कम होती है। बाप के साथ मिलने पर हमारी मानसिक और शारीरिक दोनों पावर बढ़ती है। व्यक्ति विशेष के साथ मिलने पर हमारी मानसिक और शारीरिक पावर कम होती है। बाप के साथ मिलने पर हमारी मानसिक और शारीरिक दोनों पावर बढ़ती हैं। अब आप फाइनल करो कि मुझे किससे मिलना जुलना रखना है। जी कहाँ थे? जो नंबर 1 सुंदर वही नंबर लास्ट तमो प्रधान श्याम बना है। तुम समझते हो हम सुंदर थे फिर श्याम बने हैं। 84 का चक्कर लगाए। अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए बाप एक ही दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। तुम जानते हो जब से रावण आया है तुम गिरते गिरते पापात्मा बने हो। यह है ही पापात्माओं की दुनिया। बाप के साथ राइट लिंक की पहचान है कि मेरा सेकंड टाइम बाप से मिलन या नेक्स्ट मिलन बाप के साथ उस क्वालिटी का ओके नहीं रहेगा। बाप के साथ राइट क्वालिटी का लिंक ओके होने की पहचान है कि सेकंड टाइम या नेक्स्ट मिलन में बाप के साथ मेरा मिलन क्वालिटी हिसाब से और अदर हिसाब से चेंज होगा, सेम नहीं रहेगा। अगर एक ही मिलन के विधि को मैं बार बार ओके किए जा रहा हूँ तो मैं याद की विधि में राइट नहीं हूँ। तो मैं याद की विधि में राइट हूँ, वो चाहे पॉइंट ऑफ लाइट की याद ही क्यों ना हो। जी कहाँ थे? हाँ जी। एक भी सुंदर नहीं, बाप बगैर सुंदर कोई बना ना सके। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने, अभी नरकवासी शाम है क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बने हैं। बाप कहते हैं काम माँ शत्रु है, पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। नंबर 1 है काम, कोई पतित कहा जाता है, क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। जो भी ब्राह्मण आत्मा संगम पर जब भी बाप के घर में प्रवेश करी उसको उतना ही बाकी बचा हुआ टाइम संपन्न बनने के लिए सफिशिएंट है। उसको उतना ही टाइम संपन्न बनने के लिए सफिशिएंट है क्योंकि जो भी ब्राह्मण आत्मा जिस भी समय बाप के घर में प्रवेश हुई उससे उतना ही ज़्यादा पावरफुल वायुमंडल बाप के ओरे का ओके मिलेगा। बाप के ओरे का मैं संपन्न नहीं बन सकता, मैं इस पोजीशन में ओके नहीं हो सकता, मैं इस क्वालिटी को पिकअप नहीं कर सकता। ये मेरे संकल्पों विकल्पों की गैपिंग है। बाप के द्वारा ऐसा कुछ भी ट्रांसफर नहीं है। बाप के द्वारा ऐसा कुछ भी ट्रांसफर नहीं है। जी कहाँ थे?
विपत्ति कहा जाता है। अभी कल की मूवी में भी बाप ने हाईलाइट किया, लास्ट और फास्ट, फास्ट और फर्स्ट आप आ सकते हो। जब तक बाबा की रिवाइज वानियाँ चल रही हैं, उसमें ट्रांसफर कोई भी पॉइंट वो प्रेजेंट समय का ही हाईलाइट ओके करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि ये बाप ने इस सन में बोला। हम ये नहीं कह सकते कि बाप ने इस सन में ऐसा कहें। समझे भाई? समझे ना? ऐसा कहें जी। हाँ थे विपत्ति कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, बुलाते भी हैं कि आकर पति से पावन बनाओ। तो अब बाप आए हैं, कहते हैं यह अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है, वैसे पहन रुक गया। जी कहाँ थे? बाद रात होती है। हाँ जी। बाद रात होती है। वैसे संगम के बाद की छुट्टी रात है। पहला शब्द बोलो। बाद रात होती है। वैसे संगम युग के बाद सतयुग आना है, चक्र फिरना है। बाकी कोई आकाश में अथवा कतार में दुनिया नहीं है। सृष्टि तो यही है, सतयुग होता वैश न्याय ही है। झाड़ भी एक ही है और कोई हो नहीं सकता। यह सब कोड़े हैं जो कहते हैं अनेक दुनिया है। पांचों तत्वों को बदलने का कार्यक्रम, पांचों तत्वों को बदलने का कार्यक्रम, जड़ जगम चेतन को बदलने का कार्यक्रम, पांचों स्वरूपों की क्वालिटी का ओरा बनाने का, वायुमंडल बनाने का कार्यक्रम, चार धाम की क्वालिटी का वायुमंडल बनाने का कार्यक्रम, ये बाप के हाथ में नहीं है, ये ब्राह्मणों के हाथ में ही है। मैं इसे ओके करने में ओके हूँ या मेरा इन सभी प्रकार के पॉइंटों पे कोई रोल नहीं है। आया समझ में? नहीं आया। ज़्यादा लंबा हो गया। क्या कह रहे? पांचों तत्वों को बदलने का कार्यक्रम, टोटल जड़ जगम चेतन को बदलने का कार्यक्रम, पांचों स्वरूपों के वायुमंडल की क्वालिटी इस वायुमंडल में ओके करने का कार्यक्रम, चार धाम की क्वालिटी इस वायुमंडल में ओके करने का कार्यक्रम ब्राह्मणों के हाथ में है, ना कि बाप के हाथ में। मैं इस पॉइंट पे ओके अनिता? विफल ओके? जी ओके? जी कहाँ थे? कहते हैं यह समय भक्ति मान की बात है। अब बाप सत्य बात सुनाते हैं। अब अपने अंदर देखो, हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान अर्थात पुण्य आत्मा बन रहे हैं। सतो प्रधान को पुण्य आत्मा, तमो प्रधान को पापात्मा कहा जाता है। विकार में जाना पाप है। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर चलना है। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो। नंबर
नंबर 1 पाप है विकार में जाना। फिर और भी पाप बहुत होते हैं, चोरी चकारी ठगी आदि बहुत करते हैं। फिर बहुतों को में पकड़ती भी है। अब बाप बच्चों को कहते हैं, तुम अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऐसे मत समझो हमने चोरी की व रिश्वत खाई तो ये बाबा तो जाननहार है, सब जानते हैं। नहीं जाननहार का अर्थ कोई यह नहीं है। अच्छा, कोई ने चोरी की, बाप जानेंगे फिर क्या? जो चोरी की उसका दंड 100 गुना हो ही जाएगा। बहुत सजा खाएंगे, पद भी नष्ट हो जाएगा। बाप समझाते हैं, ऐसे अगर काम करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर तो चोरी करता, शिव बाबा इससे इतना वर्षा होता, उनके भंडारे से चोरी करता। यह तो बहुत बड़ा पाप है। कोई में चोरी की आदत होती है, उनको जेलबर्ड कहा जाता है। वह ईश्वर का घर, सब कुछ ईश्वर का है ना। ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु कोई की आदत में कोई हाई लेवल का गेम बाप के आगे ओके करूं तो बाप भी सेवाओं से रिलेटेड कोई हाई लेवल का एम मेरे आगे ओके करे। जब मेरा ही कोई हाई लेवल का एम नहीं है तो बाप सेवाओं से रिलेटेड हाई लेवल का कोई एम मेरे आगे कैसे ट्रांसफर कर सकता है? अंकुर भाई, क्या समझ में आया? इनका क्या समझ? जब मेरा हाई लेवल का एम होगा तभी तो बाबा की तरफ से ट्रांसफर आएगा। ये निकालेंगे सेवा से रिलेटेड। जी कहाँ थे? वहाँ से वर्षा लेनी। परंतु कोई की आदत हो जाती है, उसकी सजा 100 गुना बन जाती है। सजाएं भी बहुत मिलेंगी और फिर जन्म बाई जन्म डर्टी घर में जाए जन्म लेंगे तो अपना ही नुकसान किया ना, ऐसे बोलते हैं। तो याद में बिल्कुल नहीं रहते, सुनते कुछ नहीं, बुद्धि में चोरी आदि ही ख्यालात चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, चप्पल चोरी कर लेते। उनका धंधा ही यह रहता है, जहाँ सत्संग होता वहाँ जाकर चप्पल चोरी कर आएंगे। दुनिया बिल्कुल ही डरती है। यह ईश्वर का डर, चोरी की आदत तो बहुत खराब है। कहा जाता है, अख का चोर 100 लाख का चोर। अपने अंदर से पूछना चाहिए, हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं। दुकानदार आपको केवल वही सामान ट्रांसफर करेगा जिस सामान को आप मुझसे बोलेंगे या उस सामान की पर्ची देंगे, या ऐसे ही ट्रांसफर कर देगा। क्या वो आपसे ये पूछेगा कि आपकी जेब में पैसे हैं? मंजीवन पूछेगा? हाँ जी, पूछेगा जी? हाँ जी, आश्वान पूछेगा? समझे? जमा हो उसके आधार पर चलेगा, ऐप पे जमा भी नहीं करा सकते।
जी कहाँ थे? करते जा रहे हैं, हाँ जी, करते जा रहे हैं। अपना पोता में रोज देखो, बाद में इतना हैं? कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा, कितनों को रास्ता बताया, गंगा आदि तो फल करो। तुम कर्म योगी हो, कर्म को फल करो। बाबा यह बैजेज बनाते रहते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को इस पर समझाओ। इस महाभारत लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। श्री कृष्ण के चित्र के नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं होते हैं। थोड़ा ही धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं, कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं होगा। जिन बच्चों को रेणु बाबू अच्छे हैं, अभी नॉर्मल हुए हैं थकावट से। जी कहाँ थे? हमारे जैसा कोई नहीं होगा। जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाप जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उसकी भी कदर नहीं रहती है। बाप की दुकान में, बाप के नीली रूपी शोरूम में जितना भी सामान पड़ा है वो सब बिना पैसे के ब्राह्मण बच्चों के लिए ओके है। आप केवल लेने की दिल रखो। बाप की दुकान में, बाप के शोरूम में जितना भी सामान है वो सामान ब्राह्मण बच्चों के लिए सब बिना पैसे के ओके है। आप केवल लेने की दिल रखो। या सुभाष भी पैसा लगेगा? सुमन बाबू पैसा लगेगा? आशा को लगेगा पैसा? जी कहाँ थे? उसकी कुछ भी कदर नहीं रहती। बाबा एक बात कहेगा मैं दूसरी बात कर लेते। परवाना होने के कारण बहुत पाप करते हैं। श्रीमत पर चलते नहीं, फिर गिर पड़ते हैं। बाप कहेंगे यह भी ड्रामा उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो जानते हैं बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो बाप हमेशा अपना हाथ मुझ बच्चे के साथ ऐसे करके चल रहा है। अब मैं हाथ पकड़ के चल रहा हूँ या बिना हाथ पकड़े अपने बलबूते पे चल रहा हूँ। जी कहाँ थे? हाँ जी, अगर निश्चय हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम भविष्य में दुनिया में प्रिंसेस बनेंगे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। परंतु बच्चे तो अभी तक मुरझाते ही रहते हैं, वह अवस्था ठहरती नहीं है। बाबा ने समझाया है विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी, क्लैंटिज भी होगी, भारत को कमजोर करते जाएंगे। बाप खुद कहते हैं यह सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। बर्फ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती आदि का क्या हाल होगा। संगम युग पर बना हुआ
ईश्वरीय वायुमंडल संगम युग पर बना हुआ ईश्वरीय वायुमंडल द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक ओके रहता, जिस बाप से मिलन के लिए फिर भक्त आदि अनेकानेक हठयोग आदि करते, उस फीलिंग को अनुभव करने के लिए अनेकानेक कार्यक्रम ओके करते, लेकिन रास्ता न ओके होने के कारण वो फीलिंग अनुभव कर नहीं पाते। वायुमंडल बुद्धि में ओके रहता है कि ये ईश्वर की फीलिंग है, ये ईश्वर की फीलिंग है। जी कहाँ थे? बरसात पड़ेगी, क्या हाल? लाखों मरते रहते हैं, कोई बतलाते थोड़ा ही हैं, तो बाप मुख्य बात समझाते हैं कि ऐसे अपने अंदर जांच करो। मैं कितना बाप को याद करता हूँ, बाबा आप तो बड़े मीठे हो, कमाल है आपकी, आपका फरमान है, मुझे याद करो, 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो मैं गारंटी करता हूँ सन्मुख बाप तुमको कहते हैं, वर्ल्ड के अंदर द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक सबसे ज्यादा पैसा बाप से मिलने के लिए खर्च होता भक्त आत्माओं के द्वारा। वर्ल्ड के अंदर द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता बाप से मिलने के आधार पर भक्त आत्माओं के द्वारा, लेकिन सफल नहीं हो पाते। यहाँ बिना पैसे दिए ही कारोबार ओके है, मैं उसमें ओके नहीं। यहाँ बिना पैसे दिए ही ओके है, लेकिन मैं उसमें ओके। जी कहाँ थे? बाप उनको कहते हैं, तुम फिर औरों को सुनाते हो। बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो, बहुत प्यार करो, तुमको कितना सहज रास्ता बताता हूँ, और इससे भावन होने का कोई तो कहते हैं हम तो बहुत पाप आत्मा हैं। अच्छा फिर ऐसे पाप नहीं करो, मुझे याद करते रहो, जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वैसे याद से भस्म होते जाएंगे। याद की मुख्य बात है, उनको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर भी निकाल दो, सन्यासियों के योग तो किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार से सिखलाते हैं। इस बाबा ने तो गुरु बहुत किए, इस बाबा ने तो गुरु तो बहुत किए हैं ना। अभी बेहद का बाप कहते हैं इन सबको छोड़ो, इन सबका भी मुझे उद्धार करना है, और उनकी ताकत नहीं जो ऐसा कह सके। बाप ने कहा है मैं साधु आदि का भी उद्धार करता हूँ, तुझे गुरु कैसे बन सकते? तो मूल एक बात समझाते हैं, अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं, किसको दुख तो नहीं देते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अंदर जांच करनी चाहिए, सारा दिन में कितना पाप किया, कितना याद किया, याद से ही पाप भस्म होंगे। कोशिश करनी चाहिए, यह बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है, बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। अच्छा मीठे मीठे
वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर करना है। बेकुआ बन पाप कर्म नहीं करते हैं। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। दूसरा है ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल न आए। यह आदत बहुत गंदी है। कहा जाता कख का चोर 16 का चोर अपने